हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें भी एक इंटीग्रेशन की ट्रिक्स आपके लिए लेके आया हूं। जब हम इंटीग्रेशन करते हैं बाय पार्ट से तो कई बार क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो जाता है। तो यहाँ पर हम कौन सी ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से क्वेश्चन में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन में आप नहीं लगा सकते हो, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है जहाँ पर आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो। अब ये ट्रिक कौन से टाइप के क्वेश्चन में हो सकती है? अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, पावर उसकी कितनी भी हो, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए। और यहाँ पर ये आपके पास एफ एक्स एक फंक्शन होगा। अब एफ एक्स फंक्शन यहाँ पर कौन सा होगा? एफ एक्स जो फंक्शन है या तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होने चाहिए, ठीक है, ई की पावर एक्स या ई की पावर 2x 3x, इस तरह के कोई भी फंक्शन होंगे। यानी आप कह सकते हो कि ई की पावर एम एक्स, इस तरह के फंक्शन हो सकते हैं। या फिर ट्रिग्नोमेट्री में साइन एम एक्स या कॉस एम एक्स, इस तरह के फंक्शंस हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसमें बाय पार्ट्स वाला फार्मूला अप्लाई करोगे, बाय पार्ट्स में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कौन सा फंक्शन 1 होगा और कौन सा फंक्शन 2 होगा। तो वही चीज़ आप यहाँ भी कंसीडर करो कि फंक्शन ये हमारे पास जो पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये हमारे पास एक्स की पावर, मैं इसको ले लेता हूँ एक्स की पावर 1। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन। अब इसका इंटीग्रेशन करने का आपको तरीका क्या है? आपको जो पहला वाला फंक्शन है उसका करना है, पहले आप उस फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद फिर उस फंक्शन का करेंगे डेरिवेटिव। तो x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 और 1 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0। इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप इनको लिखते चलेंगे। जब तक इसका डेरिवेटिव 0 ना आ जाए तब तक आपको इसको लिखते जाना है। अब दूसरा जो फंक्शन है उसका करेंगे आप इंटीग्रेशन। e की पावर x का इंटीग्रेशन तो e की पावर x ही होता है, तो यहाँ पर e की पावर x आ जाएगा, ठीक है। जितने स्टेप इसमें आपने लिखे हैं उतने स्टेप तक आप यहाँ पर जाओ, e की पावर x। ये वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ लिखोगे भी तो भी यहाँ कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, मैं बताता हूँ आपको। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, x इंटू में ई एक्स, ठीक है। फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई करना है ई एक्स, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, इसलिए कह रहा हूँ कि इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर साइन कैसे लगाने हैं, जो पहले वाला टर्म आप लिखोगे उसमें आप लगाओगे पॉजिटिव साइन, अगले वाले में नेगेटिव। अगर उससे कोई टर्म आगे आएगी तो पॉजिटिव, मतलब ऑल्टरनेट साइन लगाते हुए चलना है। तो ये प्लस में हो गया, ये माइनस में हो गया, और इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो उसमें प्लस सी आपको और लगाना पड़ता है। तो इसका इंटीग्रेशन ये आ गया एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई एक्स, है ना। अच्छी ट्रिक, स्पेशल ट्रिक। अब यही ट्रिक आप समझ के इस क्वेश्चन में, अब वीडियो को आप पॉज कर दो, इस क्वेश्चन में लगा कर देखो और फिर आंसर मैच करेंगे कि आपका आंसर हमारे आंसर से मैच करता है या नहीं करता है। तो अब देखो यहाँ पर जो फंक्शन आपका, ये पहला फंक्शन आ गया, ये दूसरा फंक्शन आ गया। पहले फंक्शन को आपने एज इट इज लिखा एक्स स्क्वायर, फिर उसका डेरिवेटिव किया 2x, फिर उसका डेरिवेटिव किया 2, फिर इसका डेरिवेटिव किया 0। तो ये आपके पास 4 स्टेप आ गए। e की पावर x का तो e की पावर x ही रहेगा, तो पहले इसको लिखेंगे आप एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। उसके बाद क्या करना है, साइन चेंज करना है। यहाँ पर आएगा -2x ई की पावर एक्स, फिर साइन चेंज करना है +2 इंटू में ई की पावर एक्स, और फिर लास्ट में आ जाएगा +c। अब यहाँ से आप ई की पावर एक्स कॉमन निकाल सकते हो, तो आपका आंसर बना एक्स स्क्वायर -2x +2 प्लस में c। तो इस तरीके से ये आप क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के जो इस टाइप के क्वेश्चन है, बड़े आराम से एक ही लाइन के अंदर आप इनका आंसर निकाल सकते हो। अब उसके बाद अगर हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस को देखें तो यहाँ पर भी आपके पास ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। तो एक्स स्क्वायर आपने एज इट इज लिखा, एक्स स्क्वायर क्या डेरिवेटिव करेंगे 2x, फिर 2x का आ जाएगा 2, उसका आ जाएगा फिर 0। अब cos x आपको एज इट इज नहीं लिखना, cos x का इंटीग्रेशन लिखना है, ठीक है। पहले जो पहला फंक्शन है उसको एज इट इज लिख के फिर डेरिवेटिव स्टार्ट करना है, लेकिन जो सेकंड फंक्शन है उसके इंटीग्रेशन से स्टार्ट करना है। तो cos का जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो cos का इंटीग्रेशन हो जाता है sin x, और sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा -cos x। फिर cos का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin x होता है, यहाँ माइनस लगा हुआ है ऑलरेडी तो माइनस ही रहेगा, और फिर ये आ जाएगा प्लस में cos x। तो अब यहाँ पर ये प्लस का साइन होगा, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का। तो पहली टर्म हमारे पास बनी एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा, तो 2x cos x, यहाँ माइनस आ गया 2 sin x प्लस में c। ये आपका आंसर आ गया। अब बिल्कुल सेम ट्रिक से आप इसको करो। x का जो पहला फंक्शन है उसको आप एज इट इज लिखेंगे x का डेरिवेटिव हो गया 1 और 1 का डेरिवेटिव हो गया 0। sin 3x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा -cos 3x। अब क्योंकि यहाँ पर 3x है तो डिवाइडेड बाय 3 और होगा, और cos का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन में ही रहेगा, एज इट इज रहेगा साइन इसका, और नीचे एक 3 ऑलरेडी है तो 3 3 जा 9। इसका आपको करने की ज़रूरत नहीं है, लिखना चाहो लिख दो, अदरवाइज छोड़ना चाहो छोड़ दो।
अब यहाँ से पहली टर्म आएगी आपके पास, यहाँ प्लस का साइन होगा, यहाँ माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, आंसर आ गया x cos 3x अपॉन 3। इधर से ये माइनस और ये माइनस मिलकर बन गया प्लस साइन 3x अपॉन 9, और इधर से आ गया प्लस में c, ये बन गया इसका आंसर। तो बहुत इजी ट्रिक है, बड़े आराम से आप ये क्वेश्चन बड़े सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। और इस तरह की अगर और भी ट्रिक्स आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर मुझे बताओ, कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी ट्रिक्स लेकर आता रहूँ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।